माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। जी हाँ, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देख, तेरा बब्बर शेर शेरनी करके दिखाएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे सभी साथियों, विद्यार्थियों, मेरे सभी भाई बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन पर। आज हम बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। आज हम जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं और जिला दर्शन में आज लेकर आए हैं जिला बूंदी। आज आपको यात्रा कराई जाएगी कोरोना में घर से बैठे हुए बूंदी जिले की यात्रा। तो तैयार हैं, रेडी हो जाए, पेन कॉपी लेके और बैठ जाएं आप तैयार। और आज हम बूंदी जिला पढ़ेंगे। बूंदी जिला में क्या पढ़ने वाले हैं? इसका इतिहास, इसका कल्चर, इसकी राजनीति, इसका भूगोल, इसके नदी, इसके पठार, इसके पर्वत, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप धैर्य रखेगा, शांति बनाए रखेगा। ये क्लास किन विद्यार्थियों के लिए होगी? ये क्लास आरपीएससी वालों के लिए होगी, रीट वालों के लिए, पटवार वालों के लिए, पुलिस, एसआई, एग्रीकल्चर, सुपरवाइजर, पीटीटी, बीए, बीएड, एसटीसी, सभी विद्यार्थी, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कंपटीशन के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, सबके काम आने वाली क्लास है। तो सीधा हम क्लास पर आ जाते हैं विद्यार्थियों। हाँ जी, तो देखिए आज पढ़ने वाले हम जिला दर्शन, और जिला दर्शन पढ़ेंगे बूंदी। इसका परिवहन कोड है, परिवहन, इसका जो परिवहन कोड है वह है परिवहन कोड 08। जी हाँ, क्या है? परिवहन कोड 08 है। पिछली कक्षा में हमने बीकानेर जिला दर्शन पढ़ाया जिसका परिवहन 07 था। तो बूंदी का परिवहन कोड क्या है? 08 इसका परिवहन कोड है। और इसकी स्थापना 1342 में देवहाड़ा के द्वारा की गई। जी हाँ, इसकी स्थापना कब हुई है? 1342 में देवहाड़ा, किसके द्वारा? देवहाड़ा के द्वारा 1342 में बूंदी की स्थापना की गई है। जी हाँ, क्या की गई है? इसकी स्थापना की गई है। देखिए जो राजस्थान के नक्शे में इसको हम देख लेते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। और ये बूंदी किसका हिस्सा है? यह हाड़ौती का। किसका है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती का हिस्सा है। किसका विद्यार्थियों? ये हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा है। तो इसकी स्थापना, इसका नामकरण किससे हुआ है? इसका नामकरण हुआ है बूंदा मीणा के नाम से। किसके नाम से? बूंदा मीणा के नाम से इस बूंदी जिले का नामकरण किया गया था। बूंदी जिले को बसाने का श्रेय किसको जाता है? देवहाड़ा को जाता है। और 1342 में इसने बूंदी शहर की स्थापना की है। अब देखते हैं ये बूंदी जिला किस में आता है? तो ये विद्यार्थियों आंतरिक जिले में आता है। किस में आता है? आंतरिक जिले में आता है। देखिए राजस्थान में जिले कितने वर्तमान में? 33 जिले हैं। कितने? 33 जिले। और 7 क्या है साथियों? 7 क्या है? संभाग। क्या है? संभाग। तो 8 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले। कैसे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में। 8 जिले कैसे हैं? जो आंतरिक जिले हैं, जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है, और वो आंतरिक जिले हैं। तो बूंदी जिला कैसा है? ये आंतरिक जिला है। ठीक है ना? कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। यदि भाग की बात करते हैं तो किस में आता है? ये हाड़ौती प्रदेश में आता है। किस में आता है? हाड़ौती का भाग है। किसका भाग है? हाड़ौती प्रदेश में इसका भाग स्थित है। किसका? बूंदी जिले का। ठीक है ना? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती प्रदेश में इसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना? क्या होता है? सम्मिलित किया जाता है। अब जो ये बूंदी जिला है इसके पड़ते हैं इसके पड़ोसी जिले। क्या पड़ते हैं? पड़ोसी जिले। हाँ जी। और इसका वास्तविक संस्थापक सुरजन हाड़ा को मानते हैं। वैसे कौन है? इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो सुरजन हाड़ा को माना जाता है। किसको? सुरजन हाड़ा को माना जाता है। बूंदी जिले के वास्तविक संस्थापक सुरजन हाड़ा को माना जाता है। साथियों आगे चलते हैं। अब इस बूंदी जिले के लगने वाले पड़ोसी जिले कौन कौन से? देखिए जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जी हाँ, तो इससे एक तो लगता है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा लगता है? एक लगता है आपका चित्तौड़गढ़ जिला।
एक लगता है आपका इससे कोटा जिला, कौन सा लगता है, कोटा जिला। एक लगता है चित्तौड़गढ़ जिला, किससे, बूंदी जिले से, हाँ जी। और सवाई माधोपुर लगता है, क्या लगता है, सवाई माधोपुर लगता है। और एक विद्यार्थी टोंक लगता है, और एक आपके भीलवाड़ा। तो ये क्या है, आपको करा रहे जिला दर्शन। आप विद्यार्थियों घर पे बैठे हैं और बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आपको हम एयरलाइंस के माध्यम से, समझ लीजिए कि हम दर्शन करने के लिए पर्यटन स्थान बूंदी जिले में घूम रहे हैं। ऐसी आप इमेजिन कल्पना करना। हाँ जी, तो क्या पढ़ा, बूंदी जिले के पड़ोसी हमने क्या पढ़े, जिले पढ़े। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, कोटा है, सवाई माधोपुर है और टोंक। ये जिले क्या है, बूंदी के पड़ोसी जिले हैं। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी से। और इस बूंदी जिले को कब मिला गया राजस्थान में, 25 मार्च 1948 को। कब मिला गया है इसको, 25 मार्च 1948 को बूंदी जिले को राजस्थान के एकीकरण में मिलाया गया है साथियों। यानी कि राजस्थान का 7 चरणों में क्या हुआ है, एकीकरण। कितने हुआ है, 7 चरणों में एकीकरण हुआ है। जो दूसरा चरण था, जिसे बोलते हैं दूसरा चरण था, इसका गठन हुआ है 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का गठन हुआ है। इसमें बूंदी जिले को राजस्थान में विलय किया गया था। ठीक है ना, क्या हुआ था, विलय किया गया था। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से ताकि आगे बढ़ते हम, लिख लो आप फटाक से। और प्रिय विद्यार्थियों साथियों, 24 जून 1948 को बूंदी जिले का गठन किया गया है। कब हुआ है, आप लिख सकते हैं 24 जून 1948 को बूंदी जिले का क्या हुआ है, गठन हुआ है। जी हाँ, बूंदी जिले का गठन 24 जून 1948 को हुआ है। लिख लीजिए, पेन को भी साथ में रखें, नोट्स बनाते रहें ताकि आपकी तैयारी धांसू दबंगदार चलती रहे। मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आशा करता हूँ बिल्कुल। जी हाँ, लिख लीजिए 24 जून 1948 को बूंदी जिले की स्थापना हुई थी और 25 मार्च 1948 को बूंदी जिले को राजस्थान में विलय किया गया था। लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं इसके उपनाम, बूंदी जिले के उपनाम। किसको क्या कहते हैं, इसको छोटी काशी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको छोटी काशी कहते हैं। इसको द्वितीय काशी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय काशी कहते हैं, द्वितीय काशी कहते हैं। इसको राजस्थान का काशी भी कहते हैं, राजस्थान का इसको काशी कहते हैं। इसको वृंदावती कहते हैं, इसको वृंदावती कहते हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित रसक प्रिया में इसको वृंदावती कहा जाता है। इसे राजस्थान की काशी कहा जाता है, इसे द्वितीय काशी कहा जाता है राजस्थान की, और छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये थे बूंदी जिले के उपनाम। आप साथ में रहेंगे, धैर्य बनाए रखें। आपका स्वागत है, आप हमारी क्लास को लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम उम्मीद आशा करते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, तो इसको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले में घूमने के लिए चल पड़े हैं हम, आप घर से बिल्कुल सफ़र कराने वाले हैं। नोट डाउन कर लें इसको। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ जी, इस कोरोना काल में हम आपके लिए जिला दर्शन लेकर आए हैं। सभी विद्यार्थियों के ये काम आने वाली क्लास है। छोटी काशी में घूम रहे हैं, राजस्थान की द्वितीय काशी में घूम रहे हैं हम, और वृंदावती में घूम रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़ते हैं नदियाँ। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, जी हाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं इस बूंदी जिले में, उन नदियों को अध्ययन करते हैं। आप बिल्कुल लिखेंगे साथ में ही। नंबर 1, सबसे पहले इसमें नदी है, वो है नदी आपके चंबल नदी। कौन सी विद्यार्थियों, एक है आपके चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानप आपकी पहाड़ी से निकलती है, चित्तौड़ प्रवेश करती है हाड़ौती, और आपके धौलपुर से उत्तर प्रदेश यमुना में विलय हो जाता है। तो कौन सी, चंबल नदी भी इस बूंदी जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी, चंबल नदी। और एक है आपके कुराल नदी। कौन सी, कुराल नदी, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक है आपके मांगली नदी। कौन सी, मांगली नदी। बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है, और इस बूंदी में कौन कौन नदी है, चंबल नदी है, कुराल है, मांगली। जी हाँ, 3 यहाँ पर क्या विद्यार्थियों साथियों, 3 यहाँ पर नदी है। और यहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है, भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक भीमलत
जलप्रपात बना हुआ है। जी हाँ, भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा राजस्थान का जलप्रपात चंबल नदी पर है। उसका नाम क्या है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी हमारा इस क्लास को देख रहा है, कभी भी देखे, ऑनलाइन क्लासेज है ये, तो जब भी आप देखेंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। जो आरएस की एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको वो पढ़ा दिया पिछली क्लास में, ठीक है ना। हाँ जी, तो भीमलत जलप्रपात इस जिले में पाया जाता है, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गई आपकी नदियाँ। इसमें 3 नदियाँ इस जिले में पाई जाती है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। और ये बूंदी जिला है, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी में फैला हुआ है। कैसी में, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी में फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूंदी जिला अर्धचंद्राकार पहाड़ी में फैला हुआ है। ये क्या है, इसकी आकृति है, अर्धचंद्राकार आकृति में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। जिसे बूंदी की पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बूंदी की पहाड़ी कहते हैं। जबकि ये अरावली में नहीं आता, ये किस में आता है, हाड़ौती प्रदेश में। और हाड़ौती में कौन सा आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्रदेश आते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रमुख दर्रे, अब देखिए इस बूंदी जिले में कौन कौन से दर्रे आते हैं। दर्रा नंबर 1 विद्यार्थियों, लाखेरी दर्रा। कौन सा, लाखेरी दर्रा। और लाखेरी में क्या है, लाखेरी तहसील है, ठीक है ना। दर्रा लाखेरी क्या है, यहाँ दर्रा है नंबर 1। नंबर 2 है रामगढ़। कौन सा, रामगढ़। नंबर 3 दर्रा है बूंदी दर्रा। कौन सा है, बूंदी दर्रा। और नंबर 4 दर्रा है वो आपके जैतवास दर्रा। कौन सा, जैतवास दर्रा। तो मेरे साथियों, बूंदी जिले में प्रमुख 4 दर्रे हैं। कौन कौन से, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, बूंदी दर्रा और जैतवास दर्रा। इस जिले में 4 प्रमुख दर्रे हैं। अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। बूंदी की पहाड़ियाँ यहाँ पर। नदियों की बात करते हैं, रिवर की, अपवाद तंत्र की, तो यहाँ पर चंबल नदी, कोराल नदी, मांगली नदी। और यहाँ पर क्या है, जलप्रपात। कौन सा है, भीमलत जलप्रपात यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा, भीमलत जलप्रपात पाया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, शांति से पढ़ते रहे। आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप क्लास को देख रहे हैं हमारे साथ और बने हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने, अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं आगे हम। हाँ, मौसम पढ़ेंगे, लिख लिया। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया, लिख लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे महोत्सव। कजली तीज महोत्सव बूंदी जिले में मनाया जाता है। परिवहन कोड क्या है, बूंदी का 08, याद रखेगा, जानकारी है बेसिक। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं इसके महोत्सव। क्या पढ़ते हैं, इस जिले के महोत्सव है। सभी चीज़ें यथावत आती रहेंगी, कल्चर हो, सब चीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के टॉपिक सारे। तो कौन सा, कजली तीज महोत्सव, ये कहाँ मनता है, ये बूंदी जिले में मनता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बूंदी जिले में मनता है। और राजस्थान पर्यटन विभाग, कौन से विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ये मनाया जाता है। तो क्या करेंगे, लिख लो कजली तीज महोत्सव। पेन को भी साथ में रखिए, लिखते रहिए। हम सफ़र करा रहे हैं बूंदी जिले का। और कजली तीज महोत्सव ये बूंदी जिले में बनता है। इसको कौन कराता, राजस्थान पर्यटन विभाग। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला इसमें हम पढ़ते हैं, इसका आयोजन कब होता है, भाद्र कृष्ण तृतीया को। तिथि याद कर लेना, भाद्र कृष्ण तृतीया को, ठीक है ना। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र कृष्ण तृतीया को कजली तीज महोत्सव बूंदी जिले में मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कब मनता है, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर बीजासन माता का मंदिर है। कौन सा, बीजासन माता का मंदिर है। और साथियों, ये कहाँ पर है, इंद्रगढ़ में। कहाँ पर है, इंद्रगढ़। बूंदी के अंदर इंद्रगढ़ में बीजासन माता का मंदिर है। कहाँ पर है, इंद्रगढ़ में। और यहाँ 3 बार मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। कितनी बार,
3 बार मेला लगता है। एक लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, लिख लीजिए मेरे साथ में। दूसरा है चैत्र नवरात्रा। चैत्र नवरात्रा को कब लगता है? चैत्र नवरात्रा को। और तीसरा आश्विन नवरात्रा। तीसरा लगता है आश्विन नवरात्रा को। तो इस बूंदी जिले में इंद्रगढ़ में आपके बीजासन माता का मेला लगता है, जो 3 बार वर्ष में आयोजित होता है। एक बार होता है वैशाख पूर्णिमा को, एक बार होता है चैत्र नवरात्रा को, एक बार होता है आश्विन नवरात्रा को आयोजन होता है। ठीक है ना, लिख लिया आपने। तो ये आपके क्या थे? महोत्सव। क्या पढ़े आपने? एक पढ़ा आपने कजली तीज महोत्सव, पर्यटन विभाग के द्वारा होता है। तिथि क्या थी? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। दूसरा क्या पढ़ा? बीजासन माता का मंदिर, जो आपके इंद्रगढ़ में है, और ये वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। तो साथियों, अगर आपने लिख लिया है, इसको नोट डाउन कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जाइएगा नहीं, सफ़र आपका बरकरार है, हम आपके साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। हाँ जी, अब पढ़ते हैं। हाँ जी, और क्या मिलता है इस इंद्रगढ़ में? यहाँ लोहा ऐश के भंडार भी मिले हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। स्टार एज डैश लाइन से रजिस्टर तैयार कर लो। इंद्रगढ़ में लोहा ऐश के भंडार भी पाए गए हैं, खनिजों की बात करते हैं तब। ठीक है ना। और पांडवों द्वारा निर्मित प्राचीन भारत की वास्तुकला मिली है। ठीक है ना, यहाँ पर पांडवों द्वारा प्राचीन भारत की वास्तुकला का भी नमूना उदाहरण यहाँ पर मिला है। तो इसको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन आप इसको कर लीजिए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं केशवराय पाटन। जी हाँ, ये लिख लिया आपने। हाँ जी, और जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, अपने साथियों को भी अधिक शिक्षा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप तो उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन अपने साथियों को भी लाभ दें। आप उनसे ईर्ष्या नहीं करें, आप उनसे जलन नहीं करें। यदि आपके पास एक क्लास आ रही है, तो अपने साथी, क्लासमेट, अपने छोटे बड़े भाई बहन जो शिक्षा से जुड़े हुए कॉलेज एंड कंपटीशन, उन तक भी इस क्लास को शेयर करने का आपका फर्ज है। अब आगे देखिए। हाँ जी, अब जा रहे हैं केशवराय पाटन। कहाँ जा रहे हैं? केशवराय पाटन। हाँ जी, लॉकडाउन में हम घर पर हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे आपको हम बूंदी का जिला दर्शन करा रहे हैं निःशुल्क। केशवराय पाटन में चलते हैं नंबर 1। हाँ जी, केशवराय पाटन में नंबर 1 चलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर श्री केशव राय जी का मंदिर है। किसका है? श्री केशव राय जी का मंदिर। कौन सा है? बूंदी में। बूंदी के केशवराय पाटन में श्री केशव राय जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और राम मंदिर, हनुमान मंदिर भी है यहाँ पर। क्या पर है? यहाँ राम मंदिर भी बना हुआ है, और यहाँ हनुमान मंदिर और माता अंजनी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है ना। क्या बना हुआ विद्यार्थियों, साथियों? यहाँ राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, अंजनी का मंदिर है। ये तीनों मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अंजनी माता का मंदिर भी बना हुआ है। और ये मंदिर कब बने? 1601 ईस्वी में। कब बने? 1601 ईस्वी में बने हुए हैं। आगे 84 खम्भों की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? ये बूंदी में है। 32 खम्भों की छतरी, 84 खम्भों की छतरी, 1444 खम्भों की छतरी पाली में, और 84 खम्भों की छतरी ये आपके बूंदी में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन करते रहे, साथ में आप लिखते रहें साथियों। हाँ जी, और निर्माण राजा अनिरुद्ध ने कराया था। किसने कराया था? राजा अनिरुद्ध ने इसका निर्माण कराया था 1638 ईस्वी में। कब कराया है? 1638 ईस्वी में इसका निर्माण कराया है। और धाबाई की याद में। किसकी याद में? धाबाई क्या थी? इसकी पत्नी थी। उसकी याद में निर्माण करा दिया। किसका? 84 खम्भों की छतरियों का निर्माण करा दिया। ठीक है ना। धाबाई की याद में। राजा थे, महाराजा थे, तो ऐसी कोई प्रतीक चीज छोड़ दे, ताजमहल बना दिया,
तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में बड़े ऐसे काम कर जाते हैं जो स्मारक चिन्ह रहते हैं, उनके पूर्वज, उनके जो आने वाली पीढ़ी है उनका बखान करती थी। तो धाबाई पत्नी की याद में अनिरुद्ध जी ने किसका 84 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ करा है? आपके बूंदी जिले में करवाया है। और रानी जी की बावड़ी, जी हाँ, ये क्या है यहाँ पर? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? ये भी केशोराय पाटन में। जी हाँ, कहाँ पर है? केशोराय पाटन में। कौन सी? लिख लो, रानी जी की बावड़ी। विद्यार्थी कौन सी है साथियों? रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना? हाँ जी। जो नायावती किसकी स्मृति में बनाया था? ये नायावती की स्मृति में इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण किया गया था, ठीक है ना? हाँ जी। और राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? वो है आपके रानी जी की बावड़ी। क्या है? रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना? हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नई उमंग, नई जोश के साथ ये क्लास चल रही है, लाइव दर्शन है, बिल्कुल हम लाइव कर रहे हैं। कहाँ से? हमारे स्टूडियो से, हमारी ऑफिस क्लास से, और हम जिला दर्शन निःशुल्क करा रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ जी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। वो नायावती की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था, महाराजा अनिरुद्ध के निर्देशन में। लिख लीजिए, आप जाइएगा नहीं, रात बाकी बात बाकी, अभी क्लास बाकी है विद्यार्थियों, ठीक है ना? जिसे राजस्थान का सिरमौर कहते हैं, बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ियों को। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा गया? हिस्ट्री वाले विद्यार्थी ऐसे ही, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। किसको? रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। रात बाकी बात बाकी, अभी क्लास बाकी है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुआएं हमारे साथ है, बहुत अच्छा लगता है आपसे। हाँ जी। और देखिए क्या ज़माना आ गया शताब्दी 21 में कि घर पे रहना पड़ता है और ऑनलाइन में ऐसा फीलिंग आती है। मैं तो यही सोच के क्लास लेता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे सामने हैं, मान लीजिए, और मैं क्लास ले रहा हूँ उसी उनके साथ। बाकी सामने होते हैं तो हम 2 घंटे पढ़ा सकते हैं नॉन स्टॉप, और जब आप सामने नहीं है तो 1 घंटे 40 मिनट की विद्यार्थी बहुत लॉन्ग लगता है, लंबा लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए हम इतना कुछ करते हैं हमारे स्टूडियो से। हाँ जी, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया इसका या इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपकी IQ बुद्धि लब्धि अगर अधिक है तो इसको स्मृति में रख लीजिएगा। जी हाँ, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं इसमें दुर्ग। अब बूंदी जिले में पढ़ने वाले हम दुर्ग, और दुर्गों में सीधा ले चलते हैं आपको हम। हाँ जी, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग। एक तारागढ़ दुर्ग विद्यार्थियों साथियों अजमेर में है, और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये बूंदी में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पर है? बूंदी में। और इसको सुरंगों का किला कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सुरंगों का किला कहते हैं। सबसे अधिक क्या इसमें? सुरंग बनी हुई है। सबसे अधिक क्या बनी है? सुरंग बनी हुई है, ठीक है ना? और राजस्थान का डरावना किला कहते हैं इसको। राजस्थान का डरावना किला कहते हैं। राजस्थान का इसे डरावना किला कहते हैं। डर लगता है फिर कोई आ जाएगा, है ना? डर लगता है, डरावना किला कहते हैं, डरावना किला कहते हैं, ठीक है ना? और ठीक है ना? किदवंती। हाँ जी, ऐसी किदवंती है, इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। जी हाँ, डर लग गया ना आपको? इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, इसको सुरंगों का किला कहते हैं। इसको डरावना किला कहते हैं राजस्थान का, और इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया। ऐसी क्या है विद्यार्थियों, साथियों, भाई बहनों? किदवंती। क्या है? ऐसी किदवंती है। क्या है? ऐसी किदवंती है। जी हाँ, ठीक है ना? और लिख लिया आपने? और हाँ जी, और इसमें गर्भ गुंजन तोप रखी है। क्या रखी है इसमें? गर्भ गुंजन तोप रखी है। क्या रखी है? गर्भ गुंजन तोप रखी है। जब तक आप कमेंट्स बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरूर जब भी आप इस क्लास को देखते हैं, जब भी टाइम मिलता है आपको बताएंगे। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण, नाम बताता हूँ आपको। एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम जय बाण है, और जय बाण तोप राजस्थान के किस दुर्ग किले में रखी हुई है?
जो साथी इसको बताएगा उसको लड्डू रसगुल्ले खिलाए जाएंगे। क्या खिलाए जाएंगे? ऑनलाइन रसगुल्ले उसको भेजे जाएंगे। हाँ जी, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। इसको विद्यार्थियों नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। हाँ जी, और महाराणा लाखा ने, ठीक है ना, मिट्टी का महल बनाया। क्या बनाया यहाँ पर? मिट्टी का इसमें महल बनाया है। किसने? राणा लाखा ने। किसने बनाया है? राणा लाखा ने, ठीक है ना। राणा लाखा ने इस दुर्ग में एक मिट्टी का महल बनाया। किसके लिए? विजय के लिए, जीतने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, और लिख लिया आपने। हाँ जी, अब तारागढ़ दुर्ग में 3 प्रमुख महल बने हुए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अनिरुद्ध महल। कौन सा है? अनिरुद्ध महल। ये खुद क्या थे? बूंदी के शासक थे, राजा थे। दूसरा बना हुआ है दौलत खाना। क्या बना हुआ है? दौलत खाना। और तीसरा बना हुआ है यहाँ पर, हुआ है आपके चित्रशाला। क्या है? चित्रशाला। तारागढ़ दुर्ग में 3 महल बने हुए हैं। कौन कौन से? अनिरुद्ध है, दौलत खाना है और चित्रशाला। 3 क्या बने हुए हैं यहाँ पर? महल बने हुए हैं। और सर्वाधिक क्या है? शिकार बुर्ज है, ठीक है ना। और सर्वाधिक इसमें दुर्ग में क्या है? शिकार के चित्र हैं, जिनको शिकार बुर्ज कहा जाता है। बूंदी में सर्वाधिक शिकार चित्र है। पशु पक्षियों के शिकार कोटा और बूंदी में सर्वाधिक देखे चित्रकला में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या है यहाँ पर? हनुमान छतरी। क्या है यहाँ पर? हनुमान छतरी भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बूंदी जिले में एक हनुमान छतरी भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। और राजा उम्मेद सिंह ने अपना अंतिम जीवन यहाँ पर ही व्यतीत किया था। कौन है? राजा उम्मेद सिंह ने। कौन है? राजा उम्मेद सिंह ने अपना अंतिम जीवन हनुमान छतरी में व्यतीत किया था। और हनुमान छतरी बूंदी जिले में किसमें, कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग के पास में है। राजा उम्मेद सिंह बूंदी के शासक थे, अपना अंतिम जीवन यापन यहाँ पर किया था। फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन फिर आ गया। आप क्वेश्चन बताएंगे, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? उत्तर में बताता हूँ आपको, मीराबाई। मीराबाई ने अपना अंतिम दिन समय कहाँ व्यतीत किया था? ये राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, एलडीसी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, और मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे बढ़ते हैं हम। रात बाकी बात बाकी, अभी क्लास बाकी है, कहीं जाएगा नहीं। लिख लिया? हाँ जी। और मोती महल संग्रहालय कहाँ पर है? बूंदी में। अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम जिला दर्शन की सैर कर रहे हैं, निःशुल्क, फ्री, बिल्कुल निःशुल्क करा रहे हैं आपको। सोचिए हम एयरलाइन से बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं बूंदी का। हाँ जी, और यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मोती महल संग्रहालय बना हुआ है। मोती महल संग्रहालय बना हुआ है। ये कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। यहाँ ऐतिहासिक चीज़ों का वखान किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, लिख लिया आपने, साथ में लिखते रहे आप। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केसर बाग। क्या है? यहाँ पर केसर बाग है। बूंदी जिले में क्या है? केसर बाग भी पाया जाता है। और राजा बहादुर सिंह म्यूजियम भी है यहाँ पर। राजा बहादुर सिंह म्यूजियम, ठीक है ना। राजा बहादुर सिंह म्यूजियम भी बूंदी जिले में स्थित है। म्यूजियम भी है यहाँ पर, राजा बहादुर सिंह म्यूजियम भी है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने? लिख लिया। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, 17 बूंदी के राजा 17 का निधन हुआ था। तो 64 महिलाओं ने, यानी कि रानियों ने क्या दी थी? आहुति दी थी। क्या दी थी? आहुति दी थी। क्योंकि राजस्थान आन बान की शान है। राजस्थान भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की महिला वीरांगनाएं थी, कट जाती, लेकिन अपने स्वाभिमान को क्या रखती? उच्च रखती। जब बूंदी के महाराजा 17 का निधन हो गया, तो उसका निधन होने के शोक में महिलाओं ने, 64 महिला रानियों ने अपनी आहुति दे दी। इतिहास में क्या है? ये अमर बात है। राजा का नाम क्या था? 17 राजा का नाम क्या है? 17 राजा था। लिख लिया।
और यहाँ पर सुख महल जल महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पर? सुख महल है। और क्या है यहाँ पर? जल महल। ये हाड़ौती के है ना, हाड़ौती का सुख महल, हाड़ौती का जल महल कहाँ पर है? वो आपके बूंदी जिले में बना हुआ है। लिख लिया आपने। और निर्माण करा विष्णु सिंह द्वारा। किसके द्वारा करा है? विष्णु सिंह द्वारा इनका निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा? विष्णु सिंह के द्वारा। ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर? जैतसर झील है। क्या है यहाँ पर? जैतसर झील है। बूंदी जिले में साथियों जैतसर झील भी है। क्या है? जैतसर झील भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है ना। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रामगढ़ विषधारी यहाँ अभ्यारण्य है। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी यहाँ पर अभ्यारण्य पाया गया है, जो बिना टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, यानी बाघ घूमते हैं और प्रजनन केंद्र भी है उनका, है ना। बिना टाइगर प्रोजेक्ट योजना में बाघ घूमते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में पाया जाता है ना। जिसे बाघों का जच्चा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बाघों का जच्चा घर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। ठीक है ना। और लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास कुछ और बाकी है, हम चल रहे हैं दर्शन की ओर। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लें या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। और आपकी मेमोरी आई है। अब वैसे भी कोरोना में सबकी मेमोरी आई हो गई, क्योंकि आप घर हैं, बस खाना पीना सोना, बस यही काम है। जम के खाते हैं, जम के सोते हैं, और पढ़ने का कोई काम है नहीं है। ठीक है ना। हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं। सही बात कर रहा हूँ आपसे मैं। सभी साथी हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं अपने घर पर। हाँ जी। तो देखिए, हाँ हम पढ़ रहे हैं जला दर्शन, हमारा चल रहा है बूंदी। तो कनक सागर अभ्यारण्य का क्या पर है? पर कनक सागर अभ्यारण्य। तो कनक सागर अभ्यारण्य भी बूंदी जिले में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। और यहाँ पर वरद बांध है। क्या है? यहाँ पर एक वरद बांध है। क्या है यहाँ पर? बूंदी में वरद बांध है, जिसे हाड़ौती का गोवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का गोवा बोलते हैं। जो जितनी भी लाइनें एक एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहे और आप लिखते रहे। वरद बांध कहाँ पर है? बूंदी में, जिसे हाड़ौती का गोवा कहते हैं। लिख लिया। और गोड़ा बांध मेजा नदी पर है। कौन सा? गोड़ा बांध मेजा नदी पर है। कहाँ पर है? मेजा नदी पर है। ठीक है ना। और चाकड़ बांध और है यहाँ पर। चाकड़ बांध जो किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। और करौली में पांचना बांध भी मिट्टी से बना हुआ है। करौली में मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है ना। और कनक सागर झील है। क्या है यहाँ पर? कनक सागर झील है। क्या है? लिख लीजिए, कनक सागर झील है। और कौन सी है? नवल सागर झील। क्या है यहाँ पर? नवल सागर झील है। और इंद्राणी झील है। कौन सी यहाँ पर? इंद्राणी झील भी बूंदी जिले में है। इंद्राणी झील। और यहाँ पर राम सागर झील भी है। कौन सी है? बूंदी जिले में राम सागर झील भी है। और बूंदी चित्रशाला कहाँ पर है? बूंदी चित्रशाला। बूंदी चित्रशाला तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में है। बूंदी चित्रशाला कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में। रामसर झील कहाँ पर है? ये भी आपके बूंदी जिले में है। ठीक है ना। और सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण कहाँ पर है? बूंदी में। लिख लीजिए, सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण कहाँ पर है? बूंदी में। जिसमें नाचते हुए मोर दिखाए गए। क्या दिखाए गए? जिसमें नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। लिख लिया। और चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? उमेश सिंह महाराजा काल को। किसको? चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहते हैं? महाराजा उमेश सिंह को। महाराजा उमेश सिंह। महाराजा उमेश सिंह के शासन को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं, या इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लास कुछ ही बाकी है, समाप्त होने वाली है। साथ ही क्लास को शेयर करते रहें, क्लास को पढ़ते रहें, क्लास को देखते रहें। बिल्कुल और बिल्कुल। अब पढ़ने वाले प्रमुख व्यक्ति साथियों, क्लास बहुत कम बची है। अब इसके प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं कि बूंदी जिले में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, फेमस है। कौन कौन से? देखिए, नंबर एक व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति है सूर्यमल मिश्र। कौन सा है?
सूर्यमल मिश्रण है। जी हाँ, सबने नाम पढ़ा है आपका, सब जानते हैं इसको, सूर्यमल मिश्रण को, जिसे राजस्थान में क्या बोलते हैं, वेद व्यास, जिसको राजस्थान का वेद व्यास कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का वेद व्यास किसे कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण को। विद्वान था, क्या था ये, सूर्यमल मिश्रण क्या था, विद्वान था, राजस्थान का वेद व्यास कहते हैं, ठीक है ना। और ये बूंदी के शासक राज सिंह के दरबार थे। किसके, बूंदी के शासक, बूंदी के शासक राज सिंह, राज सिंह के क्या थे, दरबारी, क्या थे, राज सिंह के दरबारी थे। बूंदी के शासक राज सिंह के दरबारी कौन थे, तो वो आपके थे सूर्यमल मिश्रण। कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। और इनकी रचना क्या है, रचना है वंश भास्कर, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वंश भास्कर, ठीक है ना। और क्या है इनकी, वीर सतसई, क्या है, वीर सतसई। साथियों, ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी RS से लेकर लगा ग्रुप D तक राजस्थान के हाईकोर्ट की, जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो कि वंश भास्कर पुस्तक किसने किया। कितनी बार क्वेश्चन आ गया, तो याद कर लेना, है ना। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, फॉर्म अप्लाई कर रखा है, करने वाले हैं, वो रामबाण क्लास है, बहुत ही शानदार आपके जीवन में भूचाल ला देगी, बिल्कुल 4 चांद लगा देगी, 4 नहीं मैं तो कहता हूँ 16 चांद लगा देगी। हाँ जी, तो वीर सतसई वंश भास्कर रचना किसकी है, तो ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है, ठीक है ना। और 1990 में, किसमें, 1990 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया, क्या किया, डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। राजस्थान सरकार के द्वारा 1990 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, किसके लिए, सूर्यमल मिश्रण के लिए डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। और किशन लाल सोनी, एक और व्यक्ति हो रहे हैं, लिख लीजिए, किशन लाल सोनी। किशन लाल सोनी कहाँ के, ये भी बूंदी के व्यक्ति है। और क्या कहते हैं इनको, रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा किसे कहते हैं, किशन लाल सोनी को। इनका संबंध कहाँ से है, बूंदी जिले से है, लिख लो। रेल वाले बाबा किसे कहते हैं, किशन लाल सोनी को कहा जाता है, ठीक है ना। और नानक भील, जी हाँ, एक है नानक भील, इनका संबंध था डाबी आंदोलन से, किससे था, डाबी आंदोलन से। नानक भील का संबंध डाबी आंदोलन से था। और ये कहाँ के, ये भी आपके बूंदी से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। और कब हुआ था ये, 2 अप्रैल 1953 को, 2 अप्रैल 1953 को डाबी आंदोलन हुआ था। तो इसमें शहीद कौन कौन हुए, एग्जाम पूछता है इसमें। तो शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, नानक भील और देवीलाल गुर्जर। कौन थे, देवीलाल गुर्जर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देवीलाल गुर्जर थे और नानक भील क्या हो गए, शहीद हो गए। और ये देशभक्ति गीत गाते शहीद हुए, कौन, नानक भील, ठीक है ना। ये झंडा गीत गाते हुए, सॉरी, ये झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए, ये शहीद हो गए, क्या हो गए, शहीद हो गए। और गोली किस चलाई, इकराम हुसैन ने। किसने चलाई थी, एग्जाम में पूछ सकता है। इकराम हुसैन ने यहाँ पर क्या चला दी साथियों, गोलियां। इकराम हुसैन ने यहाँ पर गोलियां चला दी, ठीक है ना। तो डाबी कांड से किसका संबंध है, तो नानक भील का है, 2 अप्रैल 1953 को। और देवीलाल गुर्जर और नानक भील शहीद हो गए। और झंडा गीत गाते हुए शहीद होने वाले कौन थे, तो वो थे आपके नानक भील। और इकराम हुसैन ने डाबी कांड में गोली चलाई थी, जिसमें क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, आगे बढ़िए, तो कुछ और क्लास है, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। अब देखिए, हाँ जी, ऋषि दत्त मेहता का संबंध किससे, ये भी आपके लिख लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऋषि दत्त मेहता का संबंध किससे है, इसका संबंध भी बूंदी जिले से है। किसका, ऋषि दत्त मेहता का, ऋषि दत्त मेहता का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भी बूंदी जिले से है। किससे है, बूंदी जिले से इनका संबंध है। और इन्होंने क्या किया है, हाँ, बूंदी लोक राज्य परिषद गठन किया। क्या किया है, बूंदी लोक राज्य परिषद गठन किया है, ठीक है ना। बूंदी लोक राज्य परिषद गठन किया है। और ये गठन किया 1944 में। कब किया है, 1944 में गठन किया है, लेकिन नोट कर ले आप साथ में ही, ठीक है ना। और बूंदी सबसे पहले सती प्रथा पर, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है, वो है बूंदी रियासत। कौन सी है, बूंदी रियासत है। और ये लगाई थी 1822 में।
साथियों बहुत ही बेकार प्रथा थी सती प्रथा, यानी पति की मृत्यु होने बाद पत्नी का मरना कंपलसरी था। इसका विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के अग्रदूतक थे। राजा राम मोहन राय ने क्रांति की आंदोलन किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सहयोग दिया। और राजस्थान में 19 रियासत थी। सबसे पहले इसका विरोध करने वाले, रोक लगाने वाले कौन थी? आपके बूंदी रियासत एग्जाम पूछा गया है। और 1822 में, किसमें? 1822 में रोक लगाई गई थी। ठीक है ना? हाँ जी। और देखिए मराठों का प्रवेश कहाँ हुआ है? प्रवेश तो ये भी आपके बूंदी हुआ है। कहाँ हुआ है? मराठों का प्रवेश ही आपके बूंदी राज्य में हुआ है। ठीक है ना? प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? ये भी बूंदी में है। प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रथम सीमेंट कारखाना विद्यार्थियों साथियों ये भी आपके बूंदी में। किसमें है? ये भी आपके बूंदी जिले में है। प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदी में है। और बूंदी महोत्सव कब मनाते हैं? बूंदी महोत्सव है तो बूंदी महोत्सव मनता है 24 जून को। कब मनता है? 24 जून 1948 को बूंदी जिला की स्थापना हुई थी। और 24 जून को बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। लिख लो, 24 जून को बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना? और कजली तीज महोत्सव कहाँ मनता? बूंदी में। कजली तीज महोत्सव कहाँ मनता है? ये भी आपके बूंदी जिले में मनाया जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पर रामशाही और चेहरेशाही सिक्के कौन कौन से बूंदी में? एक तो यहाँ रामशाही थे और एक चेहरेशाही थे। क्या थे? चेहरेशाही थे। रामशाही और चेहरेशाही सिक्के थे। ठीक है ना? एक यहाँ पर खातौली का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है यहाँ पर? खातौली का युद्ध हुआ है। कब हुआ है? ये हुआ है आपके 1517 में हुआ है। 1517 में हुआ। राणा सांगा इब्राहिम लोधी मध्य हुआ है। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ है। खातौली का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट वार है। ये हमारे राजस्थान का खातौली का युद्ध हुआ है 1517 में। राणा सांगा ने जीवन में 100 युद्ध लड़े थे और 99 को जीता, एक को हार गया। कौन सा युद्ध को हार गया? खानवा के युद्ध को। ठीक है ना? विश्वासघात किया गया था। बाकी ये खातौली के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी, इब्राहिम लोधी की इसमें हारे हुई थी। ठीक है ना? राजस्थान वीरों की आन बान शान की जमीन है, भूमि है, ये इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। तो खातौली का युद्ध हुआ है 1517 में युद्ध हुआ था। ठीक है ना? और बूंदी किसान आंदोलन चलाया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन किस चलाया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। बूंदी किसान आंदोलन किस चलाया था? पंडित नैनूराम शर्मा। लिख लीजिए, पंडित नैनूराम शर्मा ने चलाया था। लिख लिया। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1931 में। लिख लो इसको, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो ताकि आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना? 2-4 बात और हैं, जब क्लोज हो जाएगा टॉपिक जो। हाँ जी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। जी हाँ, देखो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1931 में। किसने की है? कांतिलाल ने। किसने की है? कांतिलाल ने की है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में है। और ये किसने की है? ये कांतिलाल ने की है। ठीक है ना? और राजस्थान की प्रथम, हाँ जी, राजस्थान की प्रथम, हाँ जी, राइटर पेंटिंग गदला कौन सी है? राइटिंग पेंटिंग कौन सी? गदला। राजस्थान की प्रथम राइटिंग पेंटिंग कौन सी है? वो आपके गदला है। कौन सी है? आपके गदला है। ठीक है ना? और छज्जा नदी और बहती है। क्या बहती है यहाँ पर? छज्जा नदी भी बहती है। कौन सी? छज्जा नदी बहती है। ठीक है ना? हाँ जी। तो साथियों, मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हाँ जी, तो ये आज आपका हो गया कौन सा? आपका हो गया ये बूंदी जिला दर्शन। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो। जी हाँ, जो इंतज़ार करने वाले कभी किस्मत पर भरोसा नहीं करते। जी हाँ, इंतज़ार करने वाले किस्मत पर भरोसा नहीं करते। तो विद्यार्थियों साथियों, ये आज क्लास आपकी समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा जिला दर्शन बूंदी। अगली कक्षा में अगला जिला दर्शन लेकर आएंगे। ये क्लास बहुत शानदार है। इसको साइंस वाले विद्यार्थी, आर्ट्स वाले विद्यार्थी, कॉमर्स वाले विद्यार्थी, कॉलेज के कंपटीशन सबके काम आने वाली क्लास है। क्योंकि जिला दर्शन, इसमें आपके कला संस्कृति आ गई, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सभी टॉपिक जितने भी है वो सारे आ गए। क्लास रामबाण साबित होने वाली है। सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को हल्के में नहीं लें। हल्के में लेंगे तो आप जीवन हल्के में रह जाएंगे। क्लास को जरूर पढ़ें। आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, रिवीजन करके पढ़ें। वीडियो को दोबारा देख लीजिए या आप नोट्स बना लें, आपके जीवन में काम आने वाली है। अब ये क्लास आपके लगभग 1 पौने घंटे की हो गई। इस क्लास में कम से कम
30 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्लास बहुत शानदार है, इसको बार बार देखें और बस अपने जितने भी साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो शिक्षा जुड़े हुए हैं, उनको शेयर करना आपका फ़र्ज है। मेरा सिर्फ पढ़ाना और आपका सिर्फ शेयर करना, ताकि इस क्लास का लाभ सबसे अधिक मिल सके। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना हम परोसेंगे उतना ही ये बढ़ता जाता है। तो जलन नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें और शिक्षा अपने समाज और संस्कृति का विकास करें और नए पथ पर आप आगे बढ़ते रहें। और यदि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है, तीसरे चरण से बचना है, तो कृपया आपसे अनुरोध है, आपके दोनों चरणों को घर में ही रखिए और पढ़ाई को रेगुलर अध्ययन कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट और कॉलेज वाले को फ़ोन आता है कि सर एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। उनके लिए बता देते हैं एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है आपकी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कुलपति या आपके यूनिवर्सिटी से भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और मेरा मानना यह है आप अपनी पढ़ाई तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। और जो कंपटीशन वाले हमारे साथी या भाई बहन हैं, उनसे मेरा ये कहना है, चाहे रीट वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, एसआई वाले हो, पटवार वाले हो, आप अपनी पढ़ाई को यथावत रखें। एग्ज़ाम आपकी निश्चिंत 100% होगी। पढ़ाई निश्चित करते रहें आप। और हमारे कंपटीशन के साथी, कॉलेज के स्टाफ साथी, वो भी मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो भी रोज़ क्लास लेते हैं। तो यानी कि हर शिक्षक जिनके पास सुविधा हैं, जो स्टूडियो में हैं, वो हर विद्यार्थी को लाभ पहुंचाने चाहते हैं। और शताब्दी 21 में ये क्रांति आ गई ऑनलाइन में, ऑनलाइन क्लासेस में। कोरोना से पहले हमारे भारत में ऑनलाइन का कोई अस्तित्व नहीं था। जब से कोरोना आया, इसने ये तो कर सिखा दिया कि ऑनलाइन शिक्षा, घर बैठे शिक्षा ने क्रांति ला दी है। इसका आप फायदा लीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जवाहर। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए जिला दर्शन के साथ। जब तक इस क्लास को सब जो भी इसको क्लास को लेगा, शेयर करना आपका फ़र्ज़ है, मेहनत करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस जिला दर्शन पढ़ा हमने, कोई क्वेश्चन में त्रुटि हो या नया क्वेश्चन हो या इसी से संबंधित क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। हम उनको देखकर अगली क्लास में उनको लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।